अरविंद सर का स्वागत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? यस सर। चलिए, तो आज है ना, खुशी होना चाहिए कि भाई आज हम लोग चाणक्य कोचिंग के अंदर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो बाल दिवस मनाएंगे, इससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे, क्योंकि बाल दिवस मतलब मनाने से पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आज के दिन है ना, आज अगर हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश अगर विकास कर रहा है तो उसका मात्र एक ही वजह है कि हमारे बच्चों में विकास होना चाहिए, है ना, युवाओं में विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है बच्चों पर निर्भर है। तो हम लोग अगर है ना, बच्चा को अगर अच्छी परिवेश, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाएं तो जरूर हमारा देश और हमारा गांव समाज सब क्या होगा, विकसित होगा। तो बाल दिवस यह बच्चों का पर्व है। जिस तरह हम लोग शिक्षक के सम्मान के रूप में शिक्षक दिवस मनाते हैं, उसी तरह ठीक क्या है, यह बाल दिवस भी है। तो बाल दिवस किनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है ना, उसके विषय में भी हमको क्या है, जानकारी प्राप्त करना है। तो आज आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। तो बताया जाता है कि बाल दिवस जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के जन्म जयंती जो है, मतलब जन्मदिन जिसको हम लोग कहते हैं, उन्हीं पर क्या होता है, मनाया जाता है यह बाल दिवस। और इसके पीछे बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी कब हुआ? 14 नवंबर 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वह अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, है ना। उस समय भी उनका अच्छा खासा परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें, है ना, पैसा की कमी नहीं थी। और उनकी माता एवं पिताजी का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू। वो बैरिस्टर थे, है ना। का इनकम जो था उस समय अच्छा खासा था, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। आजाद जब हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था उस वक्त, क्योंकि आजादी के समय कुछ है ना आर्थिक स्थिति आ गई थी हमारे देश में, जिसके कारण उनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री, क्योंकि कुछ मदद करे देश को, है ना। और चाचा नेहरू उतना पैसा वाले थे भी, फिर भी उनको बच्चे से बहुत लगाव था। लगाव के कारण है ना, देश के बच्चों ने उन्हें चाचा का उपाधि दिया। मतलब चाचा कह के क्या करते थे, पुकारते थे, बुलाते थे, है ना। और चाचा नेहरू धीरे धीरे जब और बच्चों से पूरा घनिष्ठता, मित्रता की तरह रहने लगे, तो बच्चों में पूरा है ना उनका मेल मिलाप रहता था। बच्चों के हर समस्या को समाधान करते थे। प्रधानमंत्री के पद पे होने के बाद भी वह हमेशा देश की बच्चों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। और उनका एक ही मानना था कि अगर हमारा देश विकास करेगा तो उसको विकास करने का मात्र एक ही जगह है ना, जरिया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वह है बच्चों में विकास। तो इस पर बहुत वह काम किए, और बच्चों से काफी लगाव होने के कारण आगे चल के उन्हीं का जन्मदिन के ऊपर बाल दिवस के रूप में आज हम लोग इस प्रांगण में, इस संस्था के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कहा भी जाता है कि अगर आपको अपने जिंदगी में सफल होना है तो कामयाबी के पीछे दौड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक कामयाब नहीं होइएगा तब तक आपका कोई नाम जानेगा। तो नाम पहचान है ना हासिल करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो कामयाबी हासिल करना पड़ेगा, मेहनत से हटना नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं, है ना, कहा भी गया एक लाइन कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, है ना। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, हिम्मत भी टूट जाए
है ना, हिम्मत भी टूट जाए लेकिन कोशिश नहीं रुके, मजबूत इतना इरादा करो। तो मजबूत इरादे के साथ और विश्वास भरोसे के साथ अपने जिंदगी को उस लगन के साथ आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपको वह मुकाम मिल पाएगा जो आपने सोच लिया है ना, कि आगे चल के हमें क्या करना है। तो उसके लिए कड़ी मेहनत है ना। और एक लाइन और भी बोला गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान है, मुश्किलों से भाग जाना आसान है, जिंदगी के हर मोड़ पे इम्तिहान है। भागकर जाने वाले को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, जो लड़ता है उन्हीं के कदमों में क्या है, जहान है। तो कभी भी मुसीबत से मत भागिए। हाँ कि हाँ सर, आपके भलाई के लिए मान लीजिए डांट लगा दिए, है ना, दो बात बोल दिए, तो आप क्लास छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई से मुंह मोड़ लीजिएगा, तो क्या आपका विकास होगा? संभव है? नहीं। तो उसके लिए सर की बातों को मानना है ना। जिस तरह सर की बातों को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें वह मुकाम वो हासिल जरूर होगा, है ना। इससे पहले आपका क्लास का जो है ना सीनियर लड़का था, उसने बताया कि आज हम सर के बदौलत है ना क्लास 10th पास किए। उसका वजह है कि सर ने काफी हमारे साथ अपना मेहनत, अपना 100% उन्होंने दिया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम को हासिल किए और हमारा गांव में थोड़ा सा इज्जत बढ़ा, बढ़ा कि नहीं। लोग जाने कि भाई ये लोग फलना फलना जो है क्या किया, तो 10th पास किया। 10th क्या है, तो हमारे है ना लाइफ का पहला स्टेज है, पहला सीढ़ी है, जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि 9th तक तो हम लोग यूं ही पढ़ते हैं, है ना। 10th में जाके हमें एक कागज मिलता है, उस कागज का क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है कि ना। हम पढ़े लिखे के गिनती में आ जाते हैं। इससे पहले क्या होता है, 9th तक तो यूं ही चला रहता है क्लास, है कि नहीं। 10th में जाने के बाद हमें सरकार एक सर्टिफिकेट देती है, जिस सर्टिफिकेट के जरिए हम कहीं पे दिखा के कि हम बता सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, है ना। तो आज हमारे संस्थान से बहुत से ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो उत्तीर्ण होकर आज सरकार के है ना द्वारा जो वो 10,000 की मुआवजाएं दी जाती है आगे पढ़ने के लिए, सबको मिला, है ना। तो इसका श्रेय सिर्फ हम ही नहीं है, हम उसके साथ मेहनत किए और वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी बातों को सुनकर, डांट सुनकर, है ना, पढ़ते गया, जिससे कि आज उसे यह मुकाम मिला। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी है ना इसी तरह मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, और आप भी उस मुकाम को हासिल कीजिए जिसमें आपको भी समाज में आपका इज्जत हो, है ना, प्रतिष्ठा मिले और लोग आपको जाने, लोग आपको एक अच्छी नजर से देखे। आज के जमाना इस तरह हो गया है कि अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी असफल हो रहा है, उसको नजर से गिरा देता है इंसान। नजर से गिराने के मतलब उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। तो आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग को भी कोई नजर से गिरा दे। जिस तरह मान लो माँ बाप भी है ना, अगर कामयाब नहीं होइएगा, आपको आपके साथ वह मेहनत कर रहे हैं, है ना, पैसा खर्चा कर रहे हैं आपके पीछे, अगर आप कामयाब नहीं होइएगा, कुछ नहीं करिएगा, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो आप किसी को बताने लायक भी नहीं होंगे, है ना। आज आपके टीचर, आपके सर अगर कुछ बता रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ समय पहले इसी तरह आपके नियर बोरा पे बैठ के, है ना, क्लास में सर से बात सुनकर, डांट फटकार, बहुत सारी चीजों, है ना, सुनने के बाद कठिनाइयों को झेलने के साथ पढ़े लिखे, तो आज कुछ दो लाइन आपको बताते हैं, सिखाते हैं, आपको कुछ मुकाम तक ले जाते हैं, है ना। तो आप लोग भी मतलब सर से और बेहतर होके भी पढ़िए, है ना। ये आशीर्वाद हमारा हमेशा आप लोगों की तरह आप लोगों पर बना रहेगा। बाकी उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग मेहनत से हमेशा क्या रहें, पीछे नहीं हटे और इसी तरह आगे अपने भविष्य को उज्जवल करते रहें। बाकी सो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाहर निकलते जाइए, है ना, चॉकलेट लीजिए और बाहर निकलते हैं। लाइन दम लाओ कलाई मेरे ताली बजाओ। बस बस बस। हाय गाइस दे भाई नोट अच्छा लगेगा बाहर निकल के ले देखो हाँ
चलिए कॉपी तुम्हारा थी फिर। चलिए निकलते जाइए बारी बारी। चल बढ़ते रहिए जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ सब लोग। तो अभी सब बैठे ना क्या लगते हैं। चलो कौन बच्चा को ले चलो निकलते जाइए आप लोग है ना। चलो निकलो। खुश रहिए। स्कूल के बंद करा लान जरा ले लेके चले लेते क्या करो। चलिए बस्ता के उधर से निकाल दो रे कॉपी किताब निकाल दो इधर रे अंदर में होगा अंदर। ए खुश रहिए। चलिए आइए आइए। चल जाइए आओ आओ आओ। खुश रहिए खुश रहिए। चलिए हेलो खुश रहिए। चलिए चलिए देखिए गिरेगा गिरेगा। चल खुश रहो। चलिए आते जाइए है कि नहीं। खुश रहो खुश रहो। आजा 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 इधर आता आजा। खुश रहिए खुश रहिए। चलिए आइए आइए आते जाइए। आने में देर नहीं करना है। खाने में पीछे नहीं रहना है। जो सर के द्वारा दिया जाए उसे एकदम हाँ ग्रहण करना। चलिए मेरे आते जाइए। चलिए आते जाओ आते जाओ। भैया जाइए। एक आनंद। चलिए खुश रहिए। चलो खुश रहो। आते जाइए है कि नहीं। चलिए खुश रहिए। आते जाइए आते जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए ये सफल कुमार है ना है। मेहनत कीजिए। नहीं सफल ना। देखिए ये चिंटू कुमार है ना। एक मिनट काटो। देखिए ये कन्हैया कुमार है ना। चलिए खुश रहिए।
ये दिवाकर हैं, है ना? जी सर। बस बस, ज्यादा नहीं बुआ। ये सर वो हैं, है ना, हमारे 11th के छात्र। कुछ नहीं। ये रवि किशन है, 11th के छात्र। चलिए, और सबको मिल गया। एक भुल्लू को अति गमछी उतार के आओ, गमछी उतार। चलिए, ये अवधेश कुमार हैं, जो कोचिंग के सहयोग के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना? इन्हें भी गिफ्ट के रूप में दिया जाए। चलिए, खुश जाते हैं सर। और आओ आओ। देखिए, ये सनोज हैं, जो क्लास 10th के छात्र हैं। खुश रहिए। चलिए, और कोई बचे हुए हैं? सबको मिल गया।